हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो शुरू करते हैं। अपन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए ये क्या लिखा है। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। तो देखिए क्या है, एक ब्रूच है जो किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। अच्छा, इसे किससे बनाए, सिल्वर वायर से बनाए। ब्रूच क्या होता है, जो ब्लेजर में जो अलग अलग डिजाइन होती है, सेम टाइप का एक ब्रूच है जिसे किसके फॉर्म में बनाए, सर्कल के फॉर्म में बनाया है, जिसका डायामीटर दिया हुआ है 35 mm। अच्छा, आगे देखते हैं। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर। अब यहाँ देखिए, ये जो ब्रूच है ना, ब्रूच को किसके फॉर्म में बनाया है, एक सर्कल के फॉर्म में। अच्छा, सर्कल के अलावा यहाँ पर अपन ने क्या किया है, 5 डायमीटर्स का भी यूज किया है, जो अपन ने ब्रूच में डिजाइन बनाने के लिए यूज किया है। करेक्ट है इतना? तो यहाँ कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर भी है। आगे लिखा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो क्या पूछ लिया भैया, ये जो सिल्वर वायर आप यूज करोगे ना ब्रूच को बनाने के लिए, तो कितना लंबा सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए सेकंड क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। सेकंड क्या निकालना है, यहाँ देखिएगा, जब अपन ने 5 डायामीटर लगा दिए तो सिल्वर ये जो ब्रूच है कितने सेक्टर में डिवाइड हो गया, 10 बराबर सेक्टर में। ये देखिए 10 बराबर सेक्टर में डिवाइड हुआ है। हर एक सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहां देखिएगा, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में गिवन। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज मैंने क्या लिख दिया, गिवन। अब देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है डायामीटर, डायमीटर ऑफ ब्रूच। जो ब्रूच है ना, इसका डायामीटर, अच्छा डायामीटर कितना दिया हुआ है, इट इज 35 mm। जो ब्रूच का डायामीटर है वो क्या है, 35 mm। देन, अब तो कोई भी बता देगा, देन रेडियस ऑफ ब्रूच। तो यहां पर देखिएगा, जो ब्रूच की रेडियस है वो हो जाएगा 35/2 mm। करेक्ट है इतना? अच्छा, इसके बाद क्या कीजिएगा आप, इसके बाद टू फाइंड लिखिएगा, और टू फाइंड में दोनों लाइन है। फर्स्ट क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सेकंड क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये दोनों आपको लिखना है। ये मैं फाइंड करना यहाँ पर शुरू करता हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने लिखा, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हमें टोटल कितना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा। तो पहली चीज आप देखिए, सिल्वर वायर अपन ने यूज कहाँ कहाँ किया है। पहली चीज तो मैंने कहां पर किया, इस सिल्वर वायर चांदी के तार से क्या बनाया है, इस ब्रूच की सरकमफ्रेंस बनाई। बोलो बनी? करेक्ट है ना? क्या हुआ है, सबसे पहला काम, इस सिल्वर वायर से क्या बना है, सर्कल की सरकमफ्रेंस बनी है। तो यहां पर देखिएगा, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच। तो सबसे पहले हमने वायर किया है इसकी सरकमफ्रेंस बनाने के लिए। अच्छा, और देखो, और कहां पर वायर यूज हुआ, सिल्वर वायर से ही क्या किया है अपन ने, 5 डायामीटर इसके बनाए। कितने डायमीटर बनाए, 5 डायमीटर बनाए हैं। तो यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, +5 इंटू डायमीटर। करेक्ट है? सिल्वर वायर एक तो इसकी सरकमफ्रेंस बनाने के लिए यूज किया है, और कहां पर यूज किया है, इसके 5 हमने डायमीटर भी बनाए हैं। तो इस प्रकार देखिएगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ देखिए 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट किया, d से। तो यहाँ देखिएगा 2 इंटू सर्कम पाई इज 22/7। अच्छा, रेडियस कितना है, तो रेडियस हमारा आ गया था 35/2, प्लस में 5 इंटू डी, डायमीटर इज 35, ये भी हमने लिख दिया। इसे कैलकुलेट करेंगे, हमें सिल्वर वायर की लेंथ पता चल जाएगी। ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 7 1 जा एंड 7 5 जा 35। फिर यहाँ देखिएगा क्या बचा, 22 इंटू 5। तो 22 का इंटू अगर मैं 5 में करूंगा तो ये आ जाएगा 110
अब यहाँ पर बचा हुआ है प्लस में 5 इंटू 35, तो 5 5 जा 25, कैरी आ गया 2, 5 2 जा 15 एंड 1 15 और 2 17। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 285। अब देखिए डायमीटर और रेडियस mm में था, तो जो लेंथ आ गई सिल्वर वायर की वो भी किस में आ जाएगा, mm में। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब देखिए सेकेंड वैल्यू, सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ब्रूच के हर एक सेक्टर का एरिया, हर एक सेक्टर का एरिया मीन्स ये हमें फाइंड करना है, हर एक सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। तो देखिए एरिया निकालने के लिए रेडियस तो है हमारे पास, रेडियस क्या है 35/2 mm। अभी एक चीज की कमी है हमारे पास, दिस इज द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। किस चीज की कमी है, हर एक सेक्टर के एंगल की कमी है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एंगल ऑफ ईच सेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो स्टूडेंट, जैसा कि पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ देखिएगा पूरा एंगल तो हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये जो डायमीटर है इसने इस ब्रोच को 10 बराबर पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसे डिवाइड किससे किया अपन ने 10 से। हमें इसका हर एक एंगल पता चल जाएगा, जब डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल। तो ये हर एक सेक्टर है, हर एक सेक्टर का एंगल कितना आ गया, इट इज ऑफ 36 डिग्री। अब हमारा लास्ट एक काम बचा हुआ है, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्या लिखा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इट इज θ/360 एंड पाई r स्क्वायर। थीटा देखिए, थीटा कितना है 36 डिग्री, अपॉन में आ गया 360। अच्छा पाई की वैल्यू, पाई कितना है, पाई इज 22/7 और रेडियस देखिएगा r हमारा आ गया था 35, अपॉन में है 2, तो 35/2 का स्क्वायर। अच्छा अगर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो देखिएगा ये 36 बन जा 36 बन जा, और ये क्या रह गया 0। मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ इक्वल टू में, क्या ऊपर 1 बचा और नीचे हो गया 10, दिस इज 1/10, करेक्ट। अच्छा आगे क्या है 22/7, ये हो गया इंटू में 22/7। अभी 35/2 का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया है 35/2 और ये आ गया इंटू में 35/2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, करेक्ट। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अच्छा 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब देखते हैं और क्या कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल से 10 भी कैंसिल होगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, करेक्ट। जो जो कैंसिल होना था वो हमने कैंसिल किया। अब जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा है, तो देखिए क्या बचा है, 1 इंटू 11 बचा है, इंटू 35 इंटू में 35, नीचे देखिएगा क्या है, एक तो 2 ये तो 1 1 हो गया, लास्ट में वो 2 है, तो क्या बचा है 2 इंटू 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 11 का इंटू करना है 35 में, यहां रफली कर लेते हैं 35 इंटू 11, तो ये हो गया 5, दिस इज 3, अगेन 5 एंड 3 मल्टीप्लाई किया 5 8 3, कितना आ गया, ये ऊपर आ गया है 385, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4। अब जैसा कि रेडियस दिया था mm में, तो एरिया किस में आ गया, mm स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों जो वैल्यूज हमसे पूछी थी वो दोनों हमने फाइंड किए। आप इसे नोट कीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।